नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन कितना ज़रूरी है ये हम सब लोग जानते हैं, जो भी ट्रेडिंग की दुनिया में आए हुए हैं। ऑप्शन चेन, अगर आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए। ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि ऑप्शन चेन बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत आसानी से बता देता है। जैसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट का डायरेक्शन आज कहाँ रहने वाला है, ये हमें ऑप्शन चेन बता देता है। जैसे मार्केट आज बुलिश रहने वाला है या बियरिश रहने वाला है या रेंज बाउंड रहने वाला है, ये ऑप्शन चेन से हम एक हद तक पता कर सकते हैं। और जब हमें लगभग पता चल जाता है कि नहीं, आज लगभग संभावना है कि नहीं मार्केट आज बुलिश रहने वाला है, तो उस दिन हम पुट साइड से बचते हैं, पुट नहीं लेते हैं। जिस दिन हमें पता रहता है कि नहीं, लग रहा है कि मार्केट जो है बियरिश होने वाला है, तो हम उस दिन कॉल को अवॉइड करते हैं। और जिस दिन रेंज बाउंड होता है उस दिन हम ट्रेड को नहीं लेते, हम उस दिन अवॉइड करते हैं ट्रेड को लेने में। इसी तरह दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो ऑप्शन चेन होता है उसके जरिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमें बता देता है कि आज मार्केट कहां सपोर्ट लेगा और कहां रेजिस्टेंस लेगा, ऑप्शन चेन के जरिए। तीसरी चीज होती है कि हम एक अच्छे स्ट्राइक प्राइस का चुनाव कर पाते हैं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में नहीं घुसना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस को पहले कैलकुलेट करना चाहिए कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना परसेंटेज जाता है। मतलब अगर 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना पॉइंट बढ़ेगा, मतलब थीटा कितना होगा, सॉरी डेल्टा कितना होगा। तो ये सब सारी चीजें हम जो है ऑप्शन चेन के जरिए बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए सीधे वेबसाइट पे चलते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। यहाँ सिंपल सा ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ इक्विटी डेरिवेटिव है ऑप्शन चेन का। यहाँ निफ्टी का ऑलरेडी खुला हुआ है, हम इसको बैंक निफ्टी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एक्सपायरी आप देख सकते हैं 25 मई का। एक्सपायरी आप चेंज भी कर सकते हैं, इतनी एक्सपायरी है, लेकिन हम वीकली एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे, इसलिए 25 मई हम यहाँ पर रखे रहेंगे, इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट जो है 22 मई को 43,885 पर बंद हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एनएससी की वेबसाइट है। और एक मिनट, हाँ, ये हमारा ऑप्शन चेन है। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डेटा है। अगर आप इसको डेली रोजाना देखने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बहुत चीज़ें फालतू हैं। तो इस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ऑप्शन चेन को दो पार्ट में बांटा गया है, कॉल साइड और पुट साइड। ये है हमारी स्ट्राइक प्राइस जो दोनों के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतना हम समझ रहे हैं कि आपको बेसिक चीजें पता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए हैं कि नहीं, आप बेसिक चीजें आपको पता होगी। तो इसके आगे हम बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके वेरिएबल्स के। ये जो आपको दिख रहा है जितने वेरिएबल्स हैं, ये कॉल साइड के डेटा को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सेम चीजें पुट साइड में आप देख सकते हैं कि सेम वेरिएबल्स पुट साइड में है, ये भी पुट साइड के डेटा को डिनोट कर रहे हैं। अब ये डेटा किसका है? ये बायर का नहीं है, ये सेलर का डेटा है। ठीक है, आपको पता होगा कि जितने बायर लोग होते हैं, कॉल और पुट बायर के लिए अलग होता है, नजरिया अलग होता है, और सेलर के लिए अलग नजरिया होता है। जैसे कॉल मतलब बायर क्या समझता है, कॉल मतलब मार्केट
ऊपर जाएगा तो कॉल बायर को प्रॉफिट होगा कॉल साइड में। और अगर पुट वो तभी लेता है जब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, उसे लगता है पुट में तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट नीचे जाएगा, बायर के लिए ये है। यही सेलर का सीधे इसका उल्टा नजरिया होता है, वो कहता है कि नहीं, कॉल हम तब लेंगे जब मार्केट इससे ऊपर, इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब कॉल वो तब लेता है जब उसे लगता है कि मार्केट गिरेगा या इससे नीचे रहेगा, और पुट वो तब लेता है, वो पुट तब राइट करता है जब उसे लगता है नहीं, मार्केट आज जो है इसके नीचे नहीं जाएगा, यानी ये या तो यहीं रहेगा या तो इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दोनों का नजरिया अलग होता है। तो ये जो डेटा है वो किसके अकॉर्डिंग है? ये सेलर के अकॉर्डिंग है, ये राइटर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सेलर को ही राइटर भी बोला जाता है। तो हम बात कर रहे थे कॉल साइड और पुट साइड का। तो सेम वेरिएबल जैसे OI, जिसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, चेंज इन OI, इधर भी OI है, इधर भी चेंज इन OI है, ठीक है। वॉल्यूम, इधर भी वॉल्यूम है, IV, इधर भी सेम वेरिएबल्स, इधर भी रहेंगे, सेम वेरिएबल्स इधर भी होते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस होती है, बैंक निफ्टी में इसका डिफरेंस 100 होता है और निफ्टी में इसका डिफरेंस 50 होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसको 100 के रेंज में बांटा गया है, ठीक है। अब ये जो डेटा है, जो ये सारे वेरिएबल्स का डेटा है, वो हर एक स्ट्राइक प्राइस का है। जैसे 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट 22 है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1 है, वॉल्यूम 1 है। ऐसे ये डेटा जो है किस स्ट्राइक प्राइस का है? 33,500 का है। वैसे ही पुट साइड में भी इस स्ट्राइक प्राइस का ये डेटा है। जैसे ओपन इंटरेस्ट 18,320 है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -3,074 है। तो ऐसे ही सारे स्ट्राइक प्राइस का पुट साइड का अलग डेटा है, कॉल साइड का अलग डेटा है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब कॉल साइड में पहला जो हमें देखने को मिलता है OI, जिसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब आपका 80% ऑप्शन चेन खत्म, इसकी इतनी वैल्यू है। 80% जो ओपन इंटरेस्ट, अरे ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट में ही बसता है, समझिए, बाकी के सारे चीज आ जाते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? चलिए ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब ये मानते हैं कि कोई ए है, ठीक है, एक मिनट, हम नोटपैड खोल लेते हैं। मान लेते हैं कोई ए है, ठीक है, और ये बी है, ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है। अब ए जो है एक लॉट खरीदना चाहता है बैंक निफ्टी का, किसी स्ट्राइक प्राइस मान के चलिए कि 33,900 का स्ट्राइक प्राइस का ये एक लॉट बाई करना चाहता है। और बी जो है वो एक लॉट सेल करना चाहता है इसी स्ट्राइक प्राइस का, 33,900 का, 900 के स्ट्राइक प्राइस को सेल करना चाहते हैं। अब ए ने बी के एक लॉट को बाई कर लिया। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन दोनों के ट्रेड से एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, जिसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यानी जो 33,900 के कॉल साइड का ये कॉल खरीद रहे हैं, मान के चलिए कॉल बाई कर रहे हैं, तो कॉल साइड का एक ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 33,900 पर, ठीक है। वैसे ही फिर ए आता है, ए 4 लाख खरीदने के लिए तैयार रहता है, तो उसे मिलता है सी, और ये 4 लॉट बेचता है। तो यहां पे फिर एक चार कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाते हैं, ठीक है। किस स्ट्राइक प्राइस पे? ये भी 33,900 पे ही कॉल का
बाई करता है। ठीक है, तो यहां 33,900 के कॉल साइड में कितने ओपन इंटरेस्ट हो गए? 4 ये हो गया और एक पहले से था, यानी टोटल 5 ओपन इंटरेस्ट हो गए। ठीक है, अब फिर से कोई एक्स आता है, उसे 33,800 पे 10 लॉट बाई करना है। 10 लॉट बाई करना है। कोई वाई जो है वो 10 लॉट सेल कर देता है कॉल। ठीक है, तो अब हमें 33,800 पे कितना ओपन इंटरेस्ट हो गया? 10। ठीक है, सेम वैसे ही पुट साइड में होता है। ठीक है, सेम वैसे ही पुट साइड में होता है। अभी कॉल साइड में कितना हो गया? एक मिनट, पूरा कॉल हो गया, ये पुट हो गया, ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस है, ये 33,800 हो गया, ये 33,900 हो गया, ये 40,000, 40,100 ऐसे हो गया। अब यहाँ पे कितना हमारा था? पहला एक कॉन्ट्रैक्ट था, फिर दूसरा 4 हो गया था, नहीं सॉरी, इस पे तो हमारा टोटल 10 था, यहाँ पे 1 + 4 था। ठीक है, इसी तरह पुट साइड में भी पुट्स कोई आता है, मान के चलिए ए आता है, वो कहता है हमें 33,800 का पुट बाई करना है, पुट बाई करना है ए को, और बी को 33,800 का पुट सेल करना है, सेल करना है, ये बाई करना है। ठीक है, एक लॉट ये बाई करेगा, तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट 38,800 का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 1। ठीक है, ऐसे ही कोई और आता है, वो 5 लॉट, मान के चलिए 40,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई करता है, और कोई इधर वो सेल करता है, तो यहां पे कितना हो गया? 5 इधर हो गया। ऐसे ही जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो दिखता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम ये जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 33,500 पे ओपन इंटरेस्ट कितना है? 22। 34,000 पे कितना है? 34,000 पे 7 है। ठीक है, ऐसे ही आप जो है आप देख सकते हैं, इस 37,500 पे 96 है। आप ये देख सकते हैं कि 37,100 पे कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, मतलब इस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ओपन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं पुट साइड में भी जो ये डेटा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट, मतलब इतने जो ओपन इंटरेस्ट है आज जो है, इतने ओपन इंटरेस्ट ओपन है, इतने ट्रेड लोग लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब है कि आज जो है ओपन इंटरेस्ट में कितना बदलाव आया है। जैसे मान के चलिए, जो कल जो है 42,300 पे कल के दिन ओपन इंटरेस्ट कितना था? 5,442 रहा होगा। ठीक है, लेकिन आज जो है 3 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो गए। ठीक है, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट तो 545 हो गया, लेकिन आज जो है ये 3 जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ गए हैं। ठीक है, वैसे ही आप यहां पे देख सकते हैं कि 42,000 पे
42,000 पे माइनस में है ओपन इंटरेस्ट, मतलब कल जो है इसमें इसको जोड़ देंगे तो कल की वैल्यू आ जाएगी कि कल ओपन इंटरेस्ट इतना था, लेकिन आज जो है उतने में से मान के चलिए कि 12,000 के आसपास कल रहा होगा, 12,000 के आसपास कल ओपन इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन आज उनमें से 2290 जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं स्क्वायर ऑफ हो गए हैं, तो उतने घट गए। और यहाँ पे माइनस में उसने शो करने लगा कि ओपन इंटरेस्ट आज के दिन 22,090 ओपन इंटरेस्ट माइनस हुए, मतलब स्क्वायर ऑफ हो गए इस स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे लोग कॉल को बाई करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉल को सेल करना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग स्क्वायर ऑफ करके भाग रहे हैं। तो ये चीजें हमें समझ में आती हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, वैसे ही सारा आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखा देगा कि इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना बढ़ा है कितना घटा है। वैसे ही पुट साइड में भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 41,700 पे आपका जो है आज 1475 लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिया। वैसे ही 41,800 पे 790 लोग और जुड़ गए आज में, फिर 41,900 पे जुड़ गए, फिर 42,000 पे इतने लोग जुड़ गए, यहाँ पे 42,600 पे माइनस में हो गए। तो ये सब क्यों होता है, क्यों माइनस में जाते हैं, क्यों प्लस में जाते हैं, वो हम लोग एक जब ओपन इंटरेस्ट का एक अलग से वीडियो आएगा तो उसमें हम विस्तार से बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो उसमें बात करेंगे हम। अब आते हैं हम अगले वेरिएबल्स के पास जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बताता है? वॉल्यूम बताता है कि एक दिन में कितना ट्रेड हुआ है, मतलब कि एक दिन में कितना ट्रेड लोगों ने किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी ट्रेड है, ठीक है, वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, फिर उसके बाद स्क्वायर ऑफ हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। फिर वैसे ही दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा तो वो दो हो जाएगा, एक दो हो जाएगा। वैसे ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, तो वो वॉल्यूम्स में जुड़ते रहते हैं। यानी सुबह आपको वॉल्यूम बहुत कम दिखेगा और शाम तक जाते जाते आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। तो ये होता है वॉल्यूम कि एक दिन में कितना ट्रेड हुआ है, वो बताता है हमारा वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहता है। अभी आप 545 है, कुछ देर बाद हो सकता है कि ये 500 ही हो जाए, हो सकता है 450 ही बचे, लेकिन जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा। वो दिन के शुरुआत से इंक्रीजिंग मोड में हमेशा रहता है। तो वॉल्यूम क्योंकि वो ट्रेड का काउंट करता है, वो ट्रेड कितना हुआ है आज के दिन में वो काउंट करता है वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं आईवी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हमें ये बताती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे मान के चलिए 20 से 25 तक की वॉलेटिलिटी अच्छी मानी जाती है। अगर इससे ज्यादा है, मतलब मार्केट में फियर है, डर है, मार्केट में असमंजस की स्थिति है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये तब होता है जब कोई बड़ी न्यूज आ गई, या किसी भी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, या फिर कोई वॉर हो गई, या फिर कोई डिमोनेटाइजेशन जैसी कोई चीज हो गई, या आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो हमारा जो आईवी होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आईवी किस रूप में काम करता है? आईवी जो है डिमांड एंड सप्लाई के बिहार पे काम करता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई एंड टाइम वैल्यू। ठीक है, डिमांड सप्लाई एंड टाइम वैल्यू के बिहार पे ये काम करता है। आईवी का सिंपल बात समझिए कि ये मार्केट के सेंटीमेंट और वीकनेस को दिखाता है। ठीक है, मार्केट में सेंटीमेंट मतलब लोगों का सेंटीमेंट किधर है, क्या लोगों में फियर है, क्या लोग एकदम निश्चिंत बैठे हैं, ये पूरा हमें आईवी के जरिए हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब आईवी का एक और रोल होता है। मार्केट अगर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आईवी की वैल्यू जो है
वो धीरे धीरे घटती है। अगर मार्केट बियरिश है, धीरे 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 घट रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो आईवी बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। और जब आईवी बढ़ती है तो प्रीमियम, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो इस समय जो सेलर्स जो होते हैं वो डरने लगते हैं, वो भागने लगते हैं जब ये आईवी बढ़ने लगती है तो। सॉरी। अब अगले वेरिएबल्स की बात करते हैं, वो है एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मतलब इस 42,700 पे लास्ट ट्रेड कितने रुपए का हुआ है? 1201 रुपए का है, ये हमें दिखाता है। तो इसका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। इसके बाद बिड है, इसका भी बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्वांटिटी कितना है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, मेन हमारा ये 4 चीजें हैं, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। सेम ऐसे ही पुट साइड में है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और आईवी, ये 4 चीजें। तो अब बात करते हैं आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। शब्द से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या चीज है, क्या बोला है। ठीक है, अब आईटीएम क्या होता है, इन द मनी क्या होता है। हम ऑप्शन चेन को 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो स्ट्राइक प्राइस से, और दूसरा ये जो एक कलर्ड है, आप देख सकते हैं कलर्ड है, फिर वाइट है, फिर कलर्ड है, फिर वाइट है। यहां से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, जो कलर्ड और वाइट के बीच का जो बीच का पार्ट है। ठीक है, अब हमारा जो ऑप्शन चेन 4 पार्ट में डिवाइड जो है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये क्या है? ये है इन द मनी, मनी। ठीक है, ये क्या है? आउट ऑफ द मनी। ये क्या है? ये भी इन द मनी। ये क्या है? आउट ऑफ द मनी। ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। एट द मनी क्या होता है? एट द मनी मतलब मार्केट जहां बंद होता है उसके नियरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कहलाता है। जैसे मार्केट बंद हुआ है 43,885 के आसपास, तो हमारा एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होगा ये 43,900 होगा एट द मनी। ठीक है, बाकी इधर आउट ऑफ द मनी सारा होगा, और इधर अंदर ऊपर तक पूरा इन द मनी तक होगा, ऊपर तक पूरा इन द मनी तक होगा, इन द मनी होगा। इसी तरह पुट में आउट ऑफ द मनी पूरा ऊपर तक होगा और इन द मनी पूरा नीचे तक होगा। अब इसे हम बांटे कैसे हैं? इन द मनी को इधर क्यों दिखाएं, आउट ऑफ द मनी को इधर क्यों दिखाएं, एट द मनी को इधर क्यों दिखाएं? इसका एक रीजन है। चलिए उस रीजन पे बात करते हैं। रीजन ये है कि जो हमारा प्रीमियम होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। जो प्रीमियम होता है वो 2 चीजों से बना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, ये है। ठीक है,
जो आउट ऑफ द मनी होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, मतलब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू है। इन द मनी में टाइम वैल्यू होता है प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। वो कैसे? अगर हमें पता करना हो कि टाइम वैल्यू कितनी है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है तो हम कैसे पता करेंगे? जितना अभी अंडरलाइंग एसेट्स का चल रहा है प्राइस, उसमें से माइनस कर देंगे वो स्ट्राइक प्राइस। जैसे हमें पता करना है कि 43,400 के स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू कितनी है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करेंगे? अभी चल रहा है कितना? अभी मार्केट चल रहा है 43,885। 43,885 में से 43,400 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचा? 485 बचा। और यहां पे प्रीमियम कितना है? 555, यानी 555 में 485 माइनस करेंगे तो 0.3, यहां पे 30 क्या हुआ? हमारा टाइम वैल्यू है, और ये क्या है? हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब कि मार्केट अगर अपने एक्सपायरी तक, मतलब अगर 25 तारीख को एक्सपायरी है, मतलब मार्केट अपने एक्सपायरी तक घूम फिर कर यहीं पर आ जाता है, ठीक है, आज जहां पर है मार्केट, तो उस दिन 43,400 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना होगा? उस दिन इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 485 रुपया होगा। अगर जहां आज है मार्केट और यहीं उस दिन मार्केट रहा तो, मतलब समझे। और इधर जो ओटीएम है उनकी वैल्यू कितनी होगी? इनकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही नहीं है, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओटीएम से ट्रेड ना करें, ये एक जहर होता है। जहर कभी कभी तो बचा लेता है, लेकिन ज्यादातर चांस में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ओटीएम, अगर ओटीएम करेंगे तो ज्यादा चांस है कि 0 हो जाएगा, बहुत कम चांस है कि उसमें आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ओटीएम से बचें। अब बचा एटीएम के बारे में। एटीएम होता है एट द मनी। एट द मनी में टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एट द मनी की खासियत ये होती है कि यहां लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यहां पर अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगर आपके डायरेक्शन में गया, मतलब आपने 218 43,900 का आपने पुट बाई की, अरे कॉल बाई किया, और मार्केट 200 पॉइंट मूव किया, तो आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। यहां पे प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है एट द मनी का, इसलिए लोग ज्यादातर एट द मनी में भागते हैं, ठीक है, और ओटीएम को अवॉइड करते हैं। इन द मनी अच्छा है, लेकिन डीप इन द मनी उतना सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है डीप इन द मनी में। उसी तरह ओटीएम में भी डीप इन आउट ऑफ द मनी में आपका मतलब 0 लगभग मान के चलिए कि 0 होना ही है। वो आदमी 0 टू हीरो वाला ट्रेड सोचकर इसमें आता है। बाकी आप लगभग एक ऑप्शन चेन की रूपरेखा हमने कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाद अभी ये समझिए कि पार्ट 1 है। इसके बाद हम एक हमारा वीडियो पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट पे रहेगा, फिर उसके बाद हम ऑप्शन चेन के जरिए कैसे हम ट्रेड लेते हैं, किस हिसाब से हमारा एनालिसिस होता है मार्केट में, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे चल के वहाँ पर ऑप्शन चेन के पूरा का पूरा उसमें वेरिएबल्स पे बात करेंगे, उसका सिस्टम कैसे काम करता है उस पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और हम टाइम नहीं देखते हैं, हम चीज़ों को एलॉबरेट करके समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए समय ज़्यादा लगता है। और अगर आप ये पूरी वीडियो देख लिए होंगे तो आपको ऑप्शन चेन का एक अलग नज़रिया मिल गया होगा, और अच्छे से इसको आप सीखना चाहते हैं तो इसके अगले वीडियो में जरूर देखें, क्योंकि वो पार्ट जो है ऑप्शन चेन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। और उसके अगले पार्ट जो है हम बनाने वाले हैं ट्रेड किस तरह लिया जाए ऑप्शन चेन के जरिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।